नमस्ते एटीबी टैरोट। मेरे प्यारे एरीज के साथियों, आज की पावन प्रेरणा आपके लिए कुछ गहरी बातें लेकर आई है। आपके घर के अंदर, दरवाजे के बाहर, आंगन में या छोटे से बगीचे में किसी वस्तु को जादुई तौर पर रखा गया है। ये कला जादू कोई तोना तोतका है जो आपके बिल्कुल करीबी लोगों में से किसी ने किया है। आप इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपका अपना ही कोई ऐसा कर सकता है। परंतु प्रेरणा दिखा रही है कि आपकी छत या आपके द्वार के पास कुछ ऐसा दफन है जो आपकी शांति, आरोग्य और संपन्नता को रोक रहा है। ये काम किसी ने जादू-टोना से किया है जिससे आपके जीवन की धारा में विष घुल गया है। आप एक अत्यंत थकन महसूस कर रहे हैं। ये थकन कई बार शारीरिक बीमारी का रूप भी ले लेती है। हो सकता है आपको विटामिन, किसी औषधि या उपचार की ज़रूरत हो, किंतु अगर आप इलाज करवा रहे हैं और आराम नहीं मिल रहा, तो समझ लीजिए कि ये केवल शारीरिक नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संकट भी है। आपके घर में डाला गया ये जादू आपकी शारीरिक शक्ति को छीन रहा है। इस थकन के पीछे एक स्त्री का चेहरा दिखाई दे रहा है, काले बालों वाली, जिसके मन में आपके प्रति ईर्ष्या या बदला की भावना भरी हुई है। कभी-कभी लोग हमें निष्कारण दुश्मनी रखते हैं, उनकी अपनी जीवन की कठिनाइयाँ, उनका अपना दुःख वो हमें देकर खुद को हल्का करने की कोशिश करते हैं। ये व्यक्ति आपका रिश्तेदार, आपके पति या पत्नी का संबंधी या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके घर आता-जाता रहता है। उन्होंने कोई उपहार दिया हो, एक फूल, एक पॉट या कोई वस्तु जो आपने वापस की हो, उसी में ये बुराई छुपी हुई है। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन उसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा पड़ रहा है। एक दृष्टांत याद आता है, एक महिला जो एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी अपनी एक सहेली के साथ। 10 साल के सज़े के बाद भी जब मैंने उसे बताया कि उसकी दुश्मन उसी के बिल्कुल करीब है, तो यूज़ विश्वास नहीं हुआ। परंतु बाद में उसने सच्चाई जानी और समझा कि कभी-कभी हमारे सबसे करीब लोग भी हमारी खुशियों से आँख छिपा लेते हैं। इसलिए हमेशा सुरक्षित रहिए। प्रार्थना, साधन, पवित्र जल से शुद्धिकरण, ये सब आपकी कवच हैं। अपने द्वार के पास रोज़मेरी या साजे रखिए, ये पौधे आपकी रक्षा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि सागे में कई अन्य पौधों से अधिक शक्ति होती है? ये प्रकृति का वो तोहफ़ा है जो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर सकता है। इसके अलावा मैं आपको कुछ नया करने की सोचते हुए देख रही हूँ। आप अपने वर्तमान से संतुष्ट नहीं लग रहे। नए अभ्यास, नए कौशल या अपने व्यवसाय को नए ढंग से करने की इच्छा आपके मन को घुमा रही है। खासकर जो लोग विक्रय कार्य से जुड़े हैं, जैसे गादी, सामान या ऑनलाइन दुकान, उन्हें लग रहा है कि उनकी कला में तो चमक है, परंतु फिर भी संपत्ति का प्रवाह रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि कभी-कभी ब्रह्मांड आपकी संपदा को रोक लेता है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं, वो आपके सात्विक उद्देश्य से मिल नहीं रहा। आपको विक्रय कला आती है, आपकी वाणी में आकर्षण है, परंतु जो चीज़ आप बेच रहे हैं, उसमें आपका मन नहीं लगता। आपका भविष्य तेजोमय है, धन-धान्य से परिपूर्ण है, लेकिन वो तभी आएगा जब आपका कार्य आपके अंतर्मन की आवाज़ के अनुकूल होगा। एक और दृष्टांत याद आता है, एक महिला जो कपड़े बेचा करती थी, वो बहुत अच्छी वक़्त